थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है और हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ओवर थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं। ओवर थिंकिंग किसी भी मैटर में एक हैज़ार्ड ज़्यादा क्रिएट करती है इन कंपैरिजन टू द एनी एडवांटेज, बट थिंकिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे क्यों। बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं कि थिंकिंग जो होती है वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ आवर ब्रेन। ओवर थिंकिंग से क्या फ़ायदे क्या नुकसान और ये कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है किस हार्मोन के थ्रू, आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में भी हम आपको बता सकें। ये आपकी बीमारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे होंगे वो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग। हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और एड्रीनल एक्सेस पे एक हार्मोन रन करता है जिसको कार्टिसोल कहा जाता है। ढेर सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो मेन हार्मोन ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कार्टिसोल है। पहले कभी ये हार्मोन तब रिलीज होता था जब कभी स्ट्रेस वाली कंडीशन आती थी, यानी जो खतरे वाली बात होती थी। लेकिन आजकल की डेट में हर एक आदमी कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेस में बना हुआ है। नॉर्मल जो इसका रिलीज होता है बॉडी में, ये मॉर्निंग आवर में ज़्यादा होता था इन नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आजकल की जो हमारा डेली का दिनचर्या है और बाकी जो तरीके हैं, लेट नाइट तक जगना, देर तक सोना, इन्वायरमेंटल कंडीशन में ढेर सारी ऊल जुलूल चीज़ें अडॉप्ट करना और जो ये आपके हाथ में मोबाइल है इसका भी ओवर यूज़ जो आपकी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सपोज दैट कोई भी स्टिमुलस आपकी बॉडी में इंटर करता है। स्टिमुलस इंटर करने के लिए 5 सेंसरी ऑर्गन आपके पास हैं: आँख, कान, नाक, गला, स्किन, टच। तो जब भी कोई स्टिमुलस इंटर करता है और आपके दिमाग में एक स्ट्रेस वाली कंडीशन डेवलप होती है तो ये एक्सेस एक्टिवेट हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आज जो बात करेंगे वो केवल कार्टिसोल की बात करेंगे, क्योंकि जब ये निकलता है तो एक स्ट्रेस वाली कंडीशन पैदा करता है और जो आपके विचारों का प्रवाह होता है वो बहुत अबंडेंट तरीके से होने लगता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग में कभी भी आपके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आएगी। सोचना अच्छी बात है, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से थिंकिंग रखना, चाहे उसके बारे में सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा माइंड मेकअप करना, स्ट्रेटजी बनाने में थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल की डेट में एक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है, आपने सोचना शुरू किया कि भाई हम ये ऐसे करेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। लेकिन दिमाग की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है भाई, वो कुछ ना कुछ रिप्लाई तो ज़रूर करेगा आपको। दिमाग में नहीं हुआ तो जो स्ट्रेटजीज़ का दौर है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर नए फिनोमेनन दिमाग में आने लगेंगे। यानी कि ओवर थिंकिंग का जो दौर होगा वो आपको नींद भी नहीं आने देगा, एक कंडीशन में लेटने भी नहीं देगा और कल की प्लानिंग के बारे में सोचते आपका एक लंबा टाइम गुजर गया। ओवर थिंकिंग ने आपकी बॉडी के हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और एड्रिनल के एक्सेस को प्रोवोक्ड कर दिया, कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को बढ़ा दिया। ज़्यादा देर तक कार्टिसोल का सिक्रीशन बॉडी में होना एक डेंजरस कंडीशन होती है और वो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट ना पड़ता हो। अब बात करते हैं ये तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी को, जिस तरीके से कार्टिसोल हमारी ओवर थिंकिंग को रेगुलेट करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोल्यूशन क्या है। जिस चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर सपोज दैट कहीं कोई लेट हो गया, कोई काम आप नहीं कर पाए, आपको डर लगा पनिशमेंट मिल जाएगी, आप घर से बाहर निकलने, आप लॉक करना भूल गए हैं या फिर लॉक किए तो भी दिमाग में क्लिक कर रहा है पता नहीं हमने लॉक किया कि नहीं किया, ढेर सारी ऐसी कंडीशन है। ओवर थिंकिंग जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, उसके सही होने के बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। जिस दिन आपने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अरे ठीक है, तो ओके, यदि ऐसा हो भी जाएगा तो इससे ये हज़ार्ड होंगे, ओके आई विल टेक अप, मैं इसको पूरा कर लूँगा। तो प्रॉब्लम वाली कंडीशन से जब आप फ्रेम रेफरेंस से बाहर निकलते हैं और बाहर रह के इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब जाके ये ओवर थिंकिंग से आप उबर पाएंगे। जिस बारे में जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस वाली कंडीशन में ला रही हैं, उस कंडीशन में आप डीप ब्रीथ लीजिए
ऑक्सीजन की सप्लाई को अपनी बॉडी में मेंटेन करिए और आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। विचार जहाँ तक आ रहे हैं उसको जाने दीजिए, लेकिन अपनी हार्मनी मेंटेन करेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आप डीप एक्सेल डीप इनहेल करते रहेंगे। लाइंग डाउन कंडीशन में इट्स ओके चलेगा, वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है। अब आप क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो रीजनिंग पावर होती है, सोचने समझने की टेंडेंसी होती है, वो अच्छी काम करने लगेगी और फिर आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में सही तरीके से जज कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जब भी कभी आप एक ऐसी कंडीशन में आते हैं जब आपको ओवर थिंकिंग होती है, तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं उस गॉड को आप अपने दिमाग में रखिए, अपनी आँखों को बंद करिए, सुपाइन कंडीशन में लेट जाइए और डीप ब्रीथ करते रहिए। यदि आप रात में कर रहे हैं तो नींद आ जाएगी, यदि आप दिन में कर रहे हैं तो थोड़ी देर में रिलैक्स फील करने लगेंगे और यदि किसी इमरजेंसी और डेंजरस कंडीशन में आप फंसे हुए हैं तो वो आपको एनर्जी देगा उस कंडीशन से बाहर निकलने में। ओवर थिंकिंग ऑलवेज कॉज ए हज़ार्ड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो द अदर थिंग, इट विल ऑल्सो कॉम्प्लिकेट योर प्रॉब्लम, लेकिन थिंकिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग। और थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत कम डिफरेंस होता है। अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को एक इक्विलिब्रियम में रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी अपना के आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और जिस सब्जेक्ट पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके सोल्यूशन पे आप पहुँचने में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय।